हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी इंटेलेक्ट चैनल में। हम बात करेंगे डिसेबिलिटी डे पर। भारत में दिव्यांगों की स्थिति पर किसी भी दिवस के मनाने का उद्देश्य समाज में विषय विशेष पर जागरूकता लाना होता है। विकलांगता पर दुनिया भर में नजरिया बदलने और समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। साल 1976 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने 1981 को विश्व विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया था। इसका मकसद शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के हित पर बात करना, उन्हें सामान्य धारा से जोड़ना और उन्हें ध्यान में रखते हुए सरकारी स्तर पर योजना बनाना था। वर्ष 1992 से संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस को हर साल मनाने का लक्ष्य शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के प्रति समाज के रवैये को बदलना और विकास के सभी क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के हर पहलू में विकलांग व्यक्तियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साल 2007 तक इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन कहा जाता था। इस दिन यूएन की तरफ से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक के लिए एजेंडा तैयार किया, जिसके तहत उनकी कोशिश है कि रफ्तार भरी जिंदगी में दिव्यांग भी पीछे ना छूटे। आज विश्व की जनसंख्या 7 अरब से अधिक है और विश्व की जनसंख्या का लगभग 15% किसी न किसी रूप में विकलांगता से ग्रसित है। 80% विकलांग विकासशील देशों में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी समाज कल्याण के विषयों पर भारत देश ने भी स्वीकृति दी है, क्योंकि हमारे संविधान की आत्मा के केंद्र में जन कल्याण को लिया गया है और इसी से प्रेरित होकर संविधान के मूल अधिकार अनुच्छेद 41 में भी कहा गया है कि बूढ़ा हो, बेरोजगार हो असमर्थ या बीमार, सहारा उनको भी मिले, कुछ मदद करे सरकार। इसी अवधारणा को और मजबूती देता संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32, मूल अधिकार बहुत जरूरी प्रजातंत्र का सार, इन सब की गारंटी देता संवैधानिक उपचार। 1980 के दशक में कई गैर सरकारी संगठनों ने विकलांगता के क्षेत्र में मिलकर काम करना शुरू कर दिया। कई याचिकाओं और विरोधों के बाद सरकार ने विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 पारित किया, जिसमें पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लोगों के लिए सरकारी पदों पर 3% का आरक्षण दिया गया। वर्ष 1995 दिव्यांग जनों के लिए एक नए युग की शुरुआत का वर्ष बन गया, जिसमें विकलांग लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी सेवाओं में भागीदारी मिली। संयुक्त राष्ट्र ने 2006 में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन को अपनाया। भारत ने 2007 में इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए और इसकी पुष्टि की। तब तक विभिन्न समूहों द्वारा पीडब्ल्यूडी श्रेणी के लिए आरक्षण में वृद्धि की मांग की गई थी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2.68 करोड़ है और जो देश की कुल जनसंख्या के 2.21% है। इस श्रेणी में दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, वाक बाधित, अस्थि दिव्यांग और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति शामिल है। समाज में संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने वाले कानूनों की उपस्थिति के बावजूद सरकारों ने इस ओर कम ही ध्यान दिया है। सरकार द्वारा दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 पारित किया जा चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन अपरिहार्य हो जाता है। वर्ष 2016 के अंत में राज्यसभा द्वारा पारित होते ही दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 बन गया, जो वर्ष 1995 के दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम को निरस्त करता है। विकलांगता की परिभाषा में बदलाव। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 में विकलांगता की परिभाषा में बदलाव लाते हुए इसे और भी व्यापक बनाया गया। दरअसल इस अधिनियम में विकलांगता को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया है और अपंगता के मौजूदा प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। साथ ही केंद्र सरकार को इन प्रकारों में वृद्धि की शक्ति भी दी गई है। आरक्षण की व्यवस्था। गौरतलब है कि शिक्षा और सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों को अब तक 3% आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इस अधिनियम में इसे बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। वास्तविक स्थिति। सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने हेतु कई कदम उठाने के बावजूद आधे से अधिक दिव्यांग बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। मानसिक रूप से अक्षम लोग, दिव्यांग महिलाएं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग जन सबसे अधिक उपेक्षित हैं। दिव्यांग जनों के लिए समय समय पर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाने के बावजूद सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पूर्व में आरक्षित 3% सीटों में से लगभग 1% सीटों पर ही भर्तियां हो पाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में अभी भी 73% से अधिक दिव्यांग जन श्रम शक्ति के दायरे से बाहर हैं।
आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार विशेष स्कूली शिक्षा का विकल्प होना चाहिए। विशेष शिक्षकों और प्रशिक्षकों के साथ संसाधन केंद्रों को कई विकलांग छात्रों के विभिन्न पुनर्वास और शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की सहायता के लिए राज्य को धन दिया जाएगा। एनईपी 2020 में भी समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सहायक उपकरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण और भाषा उपयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। मूक बधिर के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा सिखाने और भारतीय सांकेतिक भाषा का उपयोग करके अन्य बुनियादी विषयों को पढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले मॉड्यूल विकसित किए जाएंगे। सुगम्य भारत अभियान विकलांग व्यक्तियों को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग द्वारा पूरे देश में शुरू किया गया है। भौतिक रूप से सुलभ बनाने के लिए स्कूल, कार्यस्थल और फुटपाथ सहित इंडोर और आउटडोर दोनों सुविधाओं में बाधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। रैंप बनाया जाना चाहिए, जहां आवश्यक हो वहां रेलिंग लगाई जानी चाहिए ताकि आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ मुक्त आवाजाही सुनिश्चित की जा सके। दिव्यांग लोगों के लिए भारत में कानून की कमी नहीं है, लेकिन वास्तविक समस्या जो उस कानून को लागू करने की मंशा है, जिस नजरिए से सुविधा की खानापूर्ति की जाती है, बिना यह सोचे कि सरकार के संसाधनों के उपयोग के बाद भी समस्या का समाधान हुआ या नहीं। अपने रोजमर्रा के कार्य में व्यस्त आपने कभी सोचा है कि कोई दिव्यांग व्यक्ति कैसे अपनी व्हीलचेयर या बैसाखी के सहारे सामुदायिक इमारतों की सीढ़ियां चढ़ पाएगा? सार्वजनिक परिवहन के साधनों का बिना किसी सहायता के कैसे इस्तेमाल कर पाएगा? हमें सोचने की जरूरत है। कानून पेपर पर ही पास ना करके उनको प्रयोग में लाकर दिव्यांगों को अधिक से अधिक समाज में भागीदार बना सकते हैं, जिससे वे भी अपने जीवन में उड़ान भर सकें, किसी पर आश्रित ना रहें। हमारा समाज पढ़ा लिखा है तो उनको जागरूक होने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वे अधिकारियों को प्रशिक्षण दें तथा समाज में जागरूकता अभियान चलाएं कि समाज दिव्यांग जनों की परेशानी को समझे और समाज को उनके प्रति तिरस्कार या दया के भाव को छोड़कर संवेदनशील बनकर उनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। कहा भी गया है कि शारीरिक अक्षमता से भी बढ़कर गलत रवैया जीवन में एकमात्र विकलांगता होती है, अन्य सभी चीजें प्रबंधनीय है। भारत सरकार द्वारा वेब आधारित असाधारण दिव्यांग पहचान कार्ड शुरू किया गया है। इस पहल से दिव्यांग प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी तथा अलग अलग कार्यों के लिए कई प्रमाण पत्र साथ रखने की परेशानी भी दूर होगी। इसके तहत विकलांगता के प्रकार सहित विभिन्न विवरण ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे, परंतु इसे प्राप्त करना ही कठिन है। दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई है। उल्लेखनीय है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा 5 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को कौशल प्रशिक्षण देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया। इस कार्य योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांग जनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। स्वतंत्र जीवन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा परिवहन है। यात्रा के लिए हर कोई इस पर निर्भर है। विकलांगों के लिए हवाई यात्रा, ट्रेन, टैक्सी और बसों जैसी सभी प्रकार की यात्रा को सुलभ बनाया जाना चाहिए। रेलवे में दिव्यांग जनों के लिए भारत में चलने वाली सभी ट्रेनों में द्वितीय श्रेणियान श्रेणी की बर्थ का आरक्षण कोटा निर्धारित किया गया है। यात्रा करने वाले दिव्यांग जनों के लिए रियायती टिकट, दिव्यांग व्यक्ति के साथ आने वाले व्यक्ति एस्कॉर्ट को भी इसी कोटे से बर्थ आवंटित की जाती है। ऑनलाइन का उपयोग करके भी शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति टिकट बुक कर सकता है। सभी राज्य बस सेवाओं पे विकलांग व्यक्तियों को जिन्हें 100% विकलांगता का सर्टिफिकेट जारी किया गया है, उन्हें किराए के शुल्क पर 50% की छूट लागू होगी यदि वे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। विकलांग व्यक्ति जिसे मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी या सरकारी अस्पताल द्वारा गठित बोर्ड द्वारा 80% और उससे अधिक की सीमा तक प्रमाण पत्र जारी किया गया हो, तो एयर इंडिया के इकोनॉमी केबिन के मूल किराए में 50% तक रियायत दी जाएगी। आयकर में छूट, अगर व्यक्ति 80% से कम विकलांग है तो उसे 75,000 तक की छूट मिलती है। वहीं अगर विकलांगता 80% से ऊपर है तो यह छूट 1,25,000 होती है। आयकर कानून की धारा 80U के मुताबिक विकलांग व्यक्ति को 1,25,000 रुपए कर में छूट दी जाती है। वित्त मंत्रालय ने शारीरिक अक्षमता वाले व्यक्तियों के उपयोग के लिए मोटर वाहनों पर 18% की छूट दी है। शुल्क की रियायती दर 40% से अधिक विकलांगता पर प्राप्त होती है, इस तथ्य के साथ कि आवेदक चाहे स्वयं वाहन चलाता है या नहीं। दिव्यांगजन को अपने मॉडिफाइड वाहन को अडेप्टेड कैटेगरी में रजिस्टर कराने पर भी शुल्क में छूट दी जाती है, परंतु इस विषय विशेष पर संबंधित कर्मचारी और दिव्यांगजन दोनों को उचित प्रक्रिया का पता न होने के कारण लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। अतः संबंधित विभाग को अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण में दिव्यांगों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील किया जाना चाहिए, जिससे विकलांग इसका लाभ उठा सके।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए डिजाइन किए गए वाहनों को टोल टैक्स से छूट दी गई है। यह छूट सभी राजमार्गों पर सभी संचालित टोल प्लाजा पर लागू है, परंतु आज तक इसे छूट श्रेणी की सूचना में नहीं दर्शाया गया है, इसलिए इस सुविधा का उपयोग पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका। ऑनलाइन फास्टैग अप्लाई करने पर लेने के लिए रीजनल ऑफिस पर व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाता है। विकलांगता शरीर से है, मन से नहीं। यह साबित इन खिलाड़ियों ने किया जो खेलों की दुनिया में अपना और भारत देश का नाम ऊंचा किया। इनका मौका और सुविधा दी जाए तो ये किसी से कम नहीं। इनका हौसला इतना बुलंद है कि इनकी विकलांगता इनका रास्ता नहीं रोक सकती। ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता को जीतकर सामान्य लोगों को भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। वर्ष 2021 आईडीपीडी का विषय एक समावेशी, सुलभ और टिकाऊ पोस्ट कोविड-19 दुनिया की और विकलांग व्यक्तियों का नेतृत्व और भागीदारी। कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से दिव्यांग जनों को विशेष रूप से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन तक उचित सरकारी राहत नहीं मिल सकी। कोरोना की वजह से सरकार की विकलांग योजनाएं बहुत पीछे चली गई। फिर से उनको आगे बढ़ाने के लिए एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। अधिकारों, सतत विकास और शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विकलांगता समावेश एक आवश्यक शर्त है। यह किसी को पीछे नहीं छोड़ने के लिए सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के वादे का भी केंद्र है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को साकार करने की प्रतिबद्धता केवल न्याय की बात नहीं, यह एक साझा भविष्य में निवेश है। एक सच्चा दोस्त आपकी कमजोरियों को जानता है लेकिन आपको आपकी ताकत दिखाता है, आपके डर को महसूस करता है लेकिन आपके विश्वास को मजबूत करता है, आपकी चिंताओं को देखता है लेकिन आपकी आत्मा को मुक्त करता है, आपकी अक्षमताओं को पहचानता है लेकिन आपकी संभावनाओं पर जोर देता है। हमें ऐसे ही समावेशी समाज बनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे और वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।